गांव में एक राजा रहता था। उसके साथ उसकी एक पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। राजा को मछली पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वह रोज सुबह होते हुए मछली पकड़ने के लिए चला जाता था। लेकिन उसे एक भी मछली हाथ नहीं लगती थी और शाम को वो खाली हाथ घर लौट आता था। उसकी बीवी उसे बहुत सुनाती थी। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी। कहती थी, तुम्हें कभी मछली नहीं मिलता तो फिर तुम क्यों जाते हो? तो वह बोलता है कि भाग्यवान, मुझे तो कभी मछली नहीं मिलता है, इसीलिए तुम क्यों जाते हो? क्यों मछली पकड़ने जाते? फालतू के टाइम पास करने के लिए अपना राज्यपाल संभालो। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है, अपने माँ राज्यपाल संभालो और क्यों अपना टाइम वेस्ट करने जाते हो? ये राजा सोचता है ये तो बहुत सच बात है, लेकिन ये हमेशा मछली पकड़ने के बारे में सोचता रहता था और प्रजा की एक न सुनता था और रोज दिल्ली वो सवेरे सवेरे चला जाता था। इसी के साथ साथ जब वो एक दिन जा रहा था तो वो कहता है कि जब तक मेरी बीवी उठे उससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी उठती है और जो उसकी वाइफ रहती है वो बोलती है कि देखो, तुम्हारे पिताजी मेरे उठने से पहले ही चले गए मछली पकड़ने के लिए। चलो आज हम दोनों जाके वहाँ मजे करते हैं और देखते हैं। हाँ माँ चलो, बहुत मजा आएगा, मुझे भी देखना है कैसे मछली पकड़ते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चलो, तुम वहाँ जाके कोई मस्ती मत करना। अरे आज तो मुझे मिलना चाहिए एक भी मछली, अभी तक मुझे सिर्फ एक ही मछली मिला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मुझे तो एक भी। तभी अचानक से दोनों वाइफ और उनकी बेटी आ जाती है और जाके कांटा उनकी वाइफ के सर में फंस जाता है। अरे ये खिंचा क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? कहाँ अटक गया? अरे मोरी मैया, मेरे केस खींच लिए, मेरे केस, इतने बालों में दर्द हो रहा है, यहाँ आके निकालो। हाँ हाँ भाग्यवान, आता हूँ निकालने के लिए। अरे जल्दी निकालो इसे, मेरा दर्द हो रहा है। चलो घर पे, नहीं तो यहाँ पे बैठे रहो, मैं जा रही हूँ घर। मेरे केस भी निकल गए, चलो जल्दी चलो, नहीं तो सिर्फ। अरे भाग्यवान, खाली 2 बार मुझे आज्ञा दो, सिर्फ मैं 2 बार डालूंगा और अगर मछली मिल जाएगा तो फिर चले जाएंगे। हाँ हाँ पिताजी, सिर्फ 2 बार। और इसी के साथ भाग्यवान, मुझे मिला है सबसे पहली वाली मछली और देखो कितनी बड़ी मछली मिली है मुझे। हाँ हाँ, बहुत बहुत बड़ी है, एक बार और डालना है मुझे। और इसी के साथ दोबारा मुझे मिली है मछली जो कि बहुत ही बड़ी है। देखो तो सही कितनी बड़ी मछली है। ओहो, कितनी बड़ी मछली ये मिली है माँ पापा को। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम आए इसीलिए मिली है। सोचो हम कितने भाग्यवान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग अपने आप को ज्यादा मत बोलो। एक बार और फेंकूंगा, देखो कितना बड़ी मछली मिली है। देखा, भाग्यवान वगैरह कुछ नहीं होता। चलो तुम लोग अपने घर चले जाओ, मैं भी आऊंगा। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है जी, आप देखिए ना, जब हम लोग आए तभी मिली है, वरना सुबह से आपको तो एक भी मछली नहीं मिली थी। इसी के साथ दोनों जो है वो अपने घर चले आते हैं और भाग्यवान उनकी खाना बनाते हुए और तीनों दोपहर में मजे से खाना खाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि देखा, बहुत स्वादिष्ट बना है ये मछली और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खाओ बेटा खाओ। चलो, फिर दूसरे दिन वो चला जाता है मछली पकड़ने के लिए और कहता है कि मैं जाता हूँ, नहीं तो वो उठेगी। फिर उसके बाद वो उससे बेबी कहती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, मछली पकड़ने के लिए जाओ और देखना आज तुम्हें एक भी मछली नहीं मिलेगा। और इसी के साथ जब राजा जाता है और मछली पकड़ने के लिए अपनी बंसी डालता है, जाल डालता है, जाल में थोड़ा सा केस हटा के वो डालता है और देखना चाहता है कि कहीं मुझे मछली तो नहीं मिली। मतलब कल मैं अपने भाग्यवान का केस डाला था तब मुझे मछली मिली, आज मुझे नहीं। और ये अपनी बीवी, अपनी वाइफ से जो झड़े हुए बाल रहते हैं वो मांगता है, भाग्यवान मुझे तुम्हारा थोड़ा सा बाल दे दो, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, मुझे तुम्हारे केस में जादू दिख रहा है। ओए माँ, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है देते हैं,
रुको, लेके आती हूँ, रुक जाओ, यहीं पे रहना, जाके लेके आती हूँ। और जाओ जाओ, जल्दी जाओ। और इसी के साथ लेके आई हूँ। धन्यवाद। जाओ अब मछली पकड़ना और अच्छे से सारा लेके आना। अगली सुबह जो राजा है वो सोचता है कि इस बार मैं जाल नहीं डालूंगा, एक बहुत बड़ा जाल डालूंगा और उसमें जो नेट है उसमें उनकी वाइफ का जो बाल है उसको बांध के और फिर वो जाल को फेंकता है। ओहो, इतनी सारी मछली मुझे मिल गई। देखो तो कितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं। हाँ, मेरी वाइफ के बालों में ज़रूर कुछ ना कुछ जादू है, तभी तो इतने बड़े बड़े मछलियाँ मिली हैं। दोबारा से मुझे इतनी बड़ी मछलियाँ मिल गई। अरे वाह, आज तो मैं धनवान हो गया इतनी सारी मछलियाँ पाके। वो थोड़ा सा अपने पास रखता है और थोड़ा गरीबों में बांट देता है और कहता है घर जाके कहता है, भाग्यवान ओ भाग्यवान, कहाँ? हाँ, आ गए तुम मछली लेके? हाँ हाँ माँ, पापा मछली लेके आ गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चलो माँ, अब थोड़ा सा खाना बना के खाते हैं। और फिर दोनों जो है वापस से निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और कहते हैं कि देखो भागवान, मैं पहले बिना तुम्हारे बालों के जो जाल है वो फेंकूंगा तो उसमें एक भी मछली नहीं आएगा, और फिर मैं तुम्हारे केसों को बांध के वो जाल को फेंकूंगा जिससे बहुत बड़ी सारी मछलियाँ आ जाती है। इसी के साथ वो बांध देता है और कहता है, पागल हो गए हैं, मिलेगी भी नहीं एक भी मछली। फिर वो जाल डालता है और जैसे ही ऊपर करता है वैसे ही बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। और फिर दोबारा जब वो खाली जाल डालता है तब वो ऊपर करता है, तब एक भी मछली उन्हें नहीं मिलती है। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बालों में कोई ना कोई जादू है। लेकिन क्या जादू है, जरा आप तुम्हें मुझे बताओगी? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता सच में कि ये सब कैसे है। उसी के समय एक नीली जलपरी पानी से बाहर आती है, कहती है, मुझे ये सब पता है तुम्हारे बालों के बारे में। एक बार तुम्हारे हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बालों के बारे में। एक बार तुम्हारे पापा जी जो थे वही नागराज के पास गए थे, क्योंकि तुम्हारे सर पे बाल नहीं था, इसीलिए वो उन्हें रिक्वेस्ट करने गए थे कि कृपया मेरी बेटी को बाल दे दो, वरना वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, उसकी शादी कैसे होगी। इसी के साथ नागराज कहे थे कि जाके नीली जलपरी का शल लेके आना है। तो वो राजकुमार जाते हैं और नीली जलपरी की आराधना करते हैं, और अचानक से फिर एक नीली जलपरी जो है वो बाहर आती है। वो कहती है, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तुम्हें मेरी आराधना क्यों की? हे जलपरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी जन्म से ही टकली है, उसके लिए मुझे आपके शल चाहिए जो नागराज ने मंगवाए हैं। और इसी के साथ जो जलपरी है वो तुरंत जादू की मदद से शल दे देती है और कहती है कि ये लो, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई खुशी मिली तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। और इसी के साथ तुम जाओ, तुम्हारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। और आपके पिताजी जो थे वो शल लेके उस नागराज के पास वापस गए थे, और नागराज के पास जाने के बाद नागराज ने वो शल लिया और उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ जादू मंत्र किया और तुम्हारे सर पे ये बाल आ गए, और तुम्हें ये वरदान मिला था कि तुम ये अपने बालों से कई सारे मछलियाँ पकड़ सकते हो। अरे वाह, ये बात मुझे नहीं पता, और जब तक मैं बड़ी हुई तब तक मेरे पिताजी गुजर गए। हाँ, यही बात थी, तभी तुमने सोचा कि तुम्हारे बाल जादुई कैसे हैं। हाँ जी, तुमने सही कही, मेरे बाल सच में जादुई हैं, और ये बात मुझे अभी तक पता नहीं थी। और फिर दूसरे दिन वो वापस जाता है मछली पकड़ने के लिए, और इसके साथ कई सारे मछली पकड़ के अपनी वाइफ को ला के देता है, और साथ में जो गाँव है उसमें भी बांट देता है।